पहले के ज़माना में एक गाना रिलीज हुआ था कि राम का नाम बदनाम ना करो, राम के नाम पर राजनीति ना करो। इनको नाम ही बदलना है, बहुत इनको बदलने में इंटरेस्ट है, तो अपना नाम बदल ले। एक कहते हैं कि राम को लाए हैं, भला भगवान को कौन ला सकता है। इनका यानी एक उद्देश्य है धर्म के नाम पर राजनीति करना। अपना नाम बदले, अपने बदमाश मंत्रिमंडल का नाम बदले। सिर्फ भाजपा के कहने से राम बदनाम नहीं हो रहा। हम लोग को तो यही दिख रहा है कि जो बड़े लोग हैं वो लगातार बड़े होते जा रहे हैं और जो छोटा गरीब है वो लगातार और भी गरीब होता जा रहा है। भारित रेट बनाया गया है कि 1 लाख रुपए सहायिका का है, 3.5 से 4 लाख रुपए कार्यकर्ता का है। इस तरह से जितनी भी नियुक्तियां होती हैं, आज तक बिना पैसे की कोई नियुक्ति नहीं होती है मैडम। पहले के ज़माना में एक गाना रिलीज हुआ था कि राम का नाम बदनाम ना करो, राम के नाम पर राजनीति ना करो। लेकिन आज का समय ऐसा है कि राम के नाम पर राजनीति हो रही है। न केवल बीजेपी, कांग्रेस, बल्कि सभी पार्टियां इस पूरे जुमले में जो है तो शामिल है। ये मेरे पीछे आप ये जो देख रहे हैं, ये पोस्टर लगा है 1 दिवसीय उपवास। यह जो पूरा प्रोग्राम किया गया है कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया और कहा गया कि ये जो नया बिल लाया गया है या फिर ये कहे कि मनरेगा को जो नाम चेंज किया गया है BVG बिल, उस पर जो है तो पूरी राजनीति हो रही है। क्या कारण है, राम के नाम पर क्यों राजनीति हो रही है? ऐसा है नाम बदलू सरकार, मतलब भाजपा सरकार, काम धाम तो इनका कुछ है नहीं। अब इनका यही है कि काम जब किए नहीं तो जनता को मुंह कैसे दिखाएं, तो ये नाम बदलने में उतारू है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इनको नाम ही बदलना है, बहुत इनको बदलने में इंटरेस्ट है, तो अपना नाम बदल लें, अपने शुभचिंतकों का नाम बदलने से क्या होगा? यही हम कह रहे हैं कि नाम बदलने से क्या होगा, काम करने से होगा। तो फिर आप लोग अच्छा नाम बदल भी दिया तो क्यों इतना हंगामा कर रही है कांग्रेस? नाम जब जो काम बना हुआ है, जो चीज बनी हुई है, उसको बिगाड़ के और उसको बर्बाद करना, अपनी कोई छवि न बनाना, ये तो सही नहीं है। मैं ये पूछना चाहती हूँ इस नाम बदलू सरकार से कि अगर इनको बदलने में इतना विश्वास है, अपना नाम बदले, अपने बदमाश मंत्रिमंडल का नाम बदले, अपना सिस्टम बदले, या कि फिर इतना अच्छा काम करें कि जनता ही उनका नाम बदल दे। इस कहती तो है भाजपा के 125 दिन का रोजगार दे रहे हैं। ये सब सिर्फ छलावा है, सिर्फ जनता को छल रहे हैं ये लोग और नाम बदल के अपनी ये छवि बना रहे हैं कि हम बहुत कुछ काम कर रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि महात्मा गांधी का नाम बदला जा रहा है, कि उनके नाम पर जो बिल था उसको हटाया जा रहा है। क्या, क्यों विरोध कर रहे हैं? महात्मा गांधी मनरेगा जिस तरह नाम था और भाजपा पार्टी ने इसे बदलकर जी राम जी नाम रखा। ये कहते हैं कि हम राम को लाए हैं। कोई इंसान राम को ला सकता है? मुझे यानी मतलब वास्तव में आश्चर्य मतलब हो रहा है कि भाजपा का ये मोदी कलयुग है कि ये कौन सा युग है जो यानी भगवान है कि राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। गाना भी बहुत वायरल है। एक कहते हैं कि राम को लाए हैं, भला भगवान को कौन ला सकता है। इनका यानी एक उद्देश्य है धर्म के नाम पर राजनीति करना और इनको पता है कि हमारे यानी जनता जो है धर्म के नाम पे राजनीति हम करेंगे तो हमें वोट बैंक बनाते हैं और इस तरह यानी ये पूरे देश में राम के नाम पर राजनीति करते हैं। बिल्कुल, तो ये कह रही है कि राम के नाम पर राजनीति होती है। क्या कारण है, राम का नाम बदनाम हो रहा है? राम का नाम बदनाम नहीं हो रहा है, राम सबके हृदय में है। सिर्फ भाजपा के कहने से राम बदनाम नहीं हो रहे हैं कि कांग्रेसियों द्वारा राम बदनाम किया जा रहा है। राम सबके हृदय में है और सबके हृदय में रहेंगे। वो दुष्प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने मनरेगा की हत्या की है। आज हम सब उपवास में थे एक दिन के और ये हमारा अनवरत चलता रहेगा उनका विरोध। और वो नाम बदलने में रखा क्या है, आप काम करके दिखाइए ना। काम प्रमुख होता है, नाम उसके बाद आता है। नाम रखने की एक प्रक्रिया होती है, आप हर चीज का नाम बदल रहे हो क्यों? तो है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, कुछ न कुछ समय के साथ परिवर्तन होता रहेगा। ठीक है, परिवर्तन आप करिए, अच्छी चीजों में करिए ना। आप परिवर्तन में क्या दिखा रहे, सिर्फ नाम बदलने से होता है? आप हर जगह राम को ला रहे हो, राम को आप नहीं ला रहे हो। राम स्वयं एक भगवान है, प्लस आप उन सबके हृदय में है। कोई भी भारतवासी होगा उसके हृदय में राम है ना। जिस तरह हनुमान जी ने दिखाया था, चूंकि हम इंसान हैं तो दिखा नहीं पा रहे हैं अपना सीना चीर के, हम कांग्रेसी खास तौर पे, लेकिन हम कांग्रेसियों के हृदय में राम हैं और रहेंगे और हमेशा रहे आए हैं। अच्छा, सरकार कहती है कि पहले 100 दिन का रोजगार मिलता था, अब 125 दिन का रोजगार मिलेगा। ये सरकार की देखिए सोचे समझी एक रणनीति है जनता को गुमराह करने की।
और रोजगार की जहाँ बात है तो आप बताइए रोजगार कहाँ बसा है? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ रोजगार कहाँ बसा है? रोजगार पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और भाजपा जिस तरह से कई नाम बदल करके कोई योजना का जिस तरह से, राम तो हमारे भी हैं, राम तो सबके हैं, कण कण में राम है और रोम रोम में राम है। तो राम को वो अपना बना करके ये धर्म और जाति की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। तो ये कहाँ तक ठीक है, ये जनता खुद समझदार है और जनता इसका जवाब बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी को देने के लिए तैयार है। और बहुत जल्द इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अगर सत्ता इनसे नहीं संभल रही है, इनको धर्म का ही प्रयोग करके सत्ता चलानी है, तो ये सत्ता से त्याग पत्र भी दे सकते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि कांग्रेस जो पार्टी है वो विरोध प्रदर्शन कर रही है, वो सही है? बिल्कुल सही है, गलत का विरोध होना चाहिए। लगातार इतने सालों से मनरेगा चल रहा है जिसमें कितने गरीबों का घर चल रहा था। सरकार नाम बदल देने से क्या उनको कौन सा ऐसा फायदा मिल जाने वाला है? भाई अभी तक मोदी सरकार के द्वारा कितने रेलवे स्टेशन, कितने गांव, कितने शहर, कितने गलियों का नाम बदला गया, उससे क्या अभी तक ऐसा कोई विकास नजर आया है? कोई आप ही बता दें, आप तो हर जगह जाती आती रहती, कई किसी शहरों में जाती हैं, ऐसा क्या बेरोजगारी कम हो गई? क्या अभी तक ऐसी कोई बड़ी उपलब्धियां हो गई हैं देश के अंदर? हम लोग को तो यही दिख रहा है कि जो बड़े लोग हैं वो लगातार बड़े होते जा रहे हैं और जो छोटा गरीब है वो लगातार और भी गरीब होता जा रहा है। एक योजना थी गरीबों का 100 दिन का रोजगार, भाई नीचे उतर के मोदी जी थोड़ी रहते हैं। मोदी जी को क्या पता है कि नीचे वाले लोग कैसे गरीबी यापन जी अपनी जिंदगी जीते हैं। भाई उसमें महिलाओं को ये बेरोजगारी दूर करने की योजना अगर बात कर ली जाए रीवा में, तो अभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता साथ ही सहायिका की जो है तो पोस्ट निकली है, तो क्या लगता है उससे नहीं घट रही है बेरोजगारी? मैडम उस पोस्ट के लिए वो आपने बात छेड़ी दी है, तो वो पोस्ट क्या लगता है इतने आसानी से उस महिला को, किसी महिला को कितने कर्जे में डूब जाएगी? अभी बिना घोष के वो नियुक्ति नहीं होगी। आज कार्यकर्ता सहायिका का एक रेट बना हुआ है 1 लाख रुपए। यही कि मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, यही कि एक बड़ी हस्ती हैं, उनके द्वारा ये रेट निर्धारित रेट बनाया गया है कि 1 लाख रुपए सहायिका का है, 3.5 से 4 लाख रुपए कार्यकर्ता का है। इस तरह से जितनी भी नियुक्तियां होती हैं, आज तक बिना पैसे की कोई नियुक्ति नहीं होती है मैडम, और अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो वो निरस्त हो जाती है, ये आप भी जानती हैं। ये जो पूरी राजनीति हो रही है, भाजपा कह रही कांग्रेस राजनीति कर रही है, तो कांग्रेस राजनीति नहीं कर रही है? जी नहीं मैडम, भारतीय जनता पार्टी भगवान राम को आगे करके गरीब और मजदूरों का हक मारने का प्रयास कर रही है। मनरेगा हिंदुस्तान के गरीब किसान और मजदूरों के भोजन का एक सहारा था, जो नरेंद्र मोदी जी उसको हटाना चाहते हैं और गरीबों को जय राम जी कह के फुर्सत कर रहे हैं कि भाई जय राम जी। ठीक है, तो ये बड़ी बात कही है इन्होंने कि मोदी सरकार जो है तो गरीबों को जय राम जी कहकर हटाना चाहती है। यानी कुल मिलाकर जो है तो वादे तो किए जा रहे हैं लेकिन वो वादे दिखेंगे नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट।